हेलो, वेलकम टू करियर स्टडीज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। इस क्लास में आप पिछली क्लास में जो कंसेप्ट दिया था उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है। सो आपसे आग्रह है कि अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखें, फिर इस क्लास को देखें। आज हम बात करने वाले हैं किसी प्राकृत संख्या के गुणनखंडों का पता लगाना। पिछली क्लास में क्या था, आज भी करेंगे, लेकिन आज उसमें एक्सटेंशन ये करेंगे कि उनका बिना पता लगाए कि एग्जैक्टली कौन कौन से गुणनखंड हैं, कौन कौन से उसके भाजक हैं, उनका भाजकों का योग कैसे पता करेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। और उन भाजकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, ये भी आज हम सीखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आप खूब इंजॉय करने वाले हैं। सो इस वीडियो को देखें और इस क्लास को एंजॉय करें। इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इतनी इंटरेस्टिंग मेथड्स है जिसका आप समझ के देख के खूब आनंद लेंगे और अपने आप पे आप फक्र महसूस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का क्या है। आज के लेक्चर में है कि किसी प्राकृत संख्या के टॉपिक है, किसी प्राकृत संख्या के भाजकों यानी फैक्टर्स डिवाइजर्स को, भाजकों का योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, अब इस टॉपिक में हमें सीखना है कि किसी भी प्राकृत संख्या के भाजकों को बिना पता लगाए उसका योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी थ्योरी लिखते हैं। देखिए, यदि n एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है n एक प्राकृत संख्या है, तो n को इस प्रकार लिखा जा सकता है, n को इस प्रकार लिखा जा सकता है, किस प्रकार लिखा जा सकता है भाई? तो n इज इक्वल टू a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, जहां a b c ऋण संख्याएं हैं, ऋण संख्याएं का मतलब प्राइम नंबर्स है, और p q r नेचुरल नंबर्स है, तथा p q r प्राकृत संख्या p q r प्राकृत संख्याएं। ठीक है, संख्या, राइट। तो इस तरह से p q r प्राकृत संख्याएं हैं। अब क्या करना है, नया क्या है इसमें? तो n के पहला फॉर्मूला है, n के सभी भाजकों का योग जिसमें 1 तथा n भी शामिल है, ये होगा कितना शामिल है, ये होगा योग बराबर, ये देखिए, जो a है इसके पावर को एक बढ़ाइए, फिर एक घटाइए टोटल में से, डिवाइडेड बाई a माइनस 1। b का पावर q है, उसको एक बढ़ाइए, फिर टोटल में से एक घटाइए, नीचे b माइनस 1। इसी तरह से c का r है, r को एक बढ़ाइए, टोटल में से एक घटाइए, माइनस 1। जितने भी फैक्टर होंगे उनके लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना। फॉर्मूला थोड़े टेक्निकली वैसे लंबा लग रहा है, लेकिन अगर याद रखेंगे टेक्निकली तो आपको आसानी होगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम इसे बात करते हैं।
के एग्जाम्पल के जरिए। दूसरा फॉर्मूला भी यही के साथ लिख देता हूँ, और उस फॉर्मूले में होगा n के सभी भाजकों का गुणनफल, भाजकों का गुणनफल, गुणनफल कितना होगा, गुणनफल बराबर होगा ये n टू द पावर हाफ ऑफ, जो पावर है उसको एक एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। तो ये इससे आ जाएगा आपका सभी गुणनफल का योग। अब इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसमें कुछ और ट्रिक्स बताते हैं। इस ट्रिक्स के अंदर भी ट्रिक्स हैं बहुत सारे, आप उसको बाद में देख पाएंगे। ये इसको लिख सकते हैं अभिष्ट योग, ये है अभिष्ट योग, यानी जो योग हमें चाहिए वही, यानी किसका योग, सभी भाजकों का योग। ये फॉर्मूला हुआ, इसको हम कह सकते हैं अभिष्ट गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, अभिष्ट गुणनफल और अभिष्ट योग। इसको थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, ठीक है, ये अभिष्ट गुणनफल और ये हो गया अभिष्ट योग। अब एक सवाल एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर इस ट्रिक के अंदर जो ट्रिक की बात हम कह रहे हैं वो भी करेंगे। प्रश्न है कि 180, जैसे एरिया हमने छोटा सा, 180 के कुल भाजकों का योग क्या होगा, कुल भाजकों का योग क्या होगा, योग क्या होगा, ठीक है, 180 के कुल भाजकों का योग क्या होगा। तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसका हल लिखते हैं, ठीक है। देखिए 180 को आप 18 गुने 10 लिख सकते हैं, पिछली क्लास में चूंकि किया था इसलिए इस नंबर को लिया। 18 को फिर 9 गुने 2 लिख सकते हैं, और जो 10 है उसको भी 2 गुने 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 2 2 बार आएगा, 2 दूनी 4, और 3 2 बार आएगा, 3 तिया 9, और ये 5 एक बार आएगा। ये हुआ 2 गुने 2 4, 4 पचे 20, 20 गुने 9 180। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, है ना, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पावर ये है, अब योग के लिए फॉर्मूला क्या है, इसलिए अभिष्ट योग क्या होगा, अभिष्ट योग बराबर क्या होगा, अभिष्ट योग बराबर, क्या हमने कहा था, पावर को एक एक बढ़ाना है, 2 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 3 माइनस टोटल में से 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। 3 का पावर 2 है, 1 बढ़ाएंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। 5 का पावर 1 है, 1 बढ़ाएंगे तो 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। अब ये कितना हुआ, इसको कैलकुलेट अगर करें हम तो लिख सकते हैं 2 का पावर 3 कितना, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 में से क्या 7, यहाँ 2 माइनस 1 1, 3 का पावर क्यू कितना 27, माइनस 1 26 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 1 2, यानी ये भी हो जाएगा 13। और ये हो गया 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 24 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 4। तो ये 24/4 कितना हो गया, ये हो गया 6, है ना। तो ये हो गया 13 7 जा 91, 91 इंटू 6, 9 6 1 जा 6, 9 5 6 जा 54। सो 546 आंसर हुआ। अब आप तसल्ली के लिए चाहें तो इसके सभी भाजकों को निकाल के और जोड़ सकते हैं। पिछले दिन हमने निकाला था 180 के कुल भाजक कितने होंगे, 180 के भाजक कौन कौन से होंगे, तो 180 के भाजक होंगे 1 2, आप सबका प्लस भी करोगे, जैसे ये निकाल दिया हमने, निकाल के प्लस ही कर लेते हैं सीधे, ठीक है। तो ये होगा 1 प्लस कितना 2, 2 भाजक होंगे, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, और 9 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा, 18 भी होगा, 20 भी होगा, 30 भी होगा, 36 भी होगा, 45 भी होगा, 60 भी होगा, है ना,
और 90 भी होगा और 180 भी होगा। इन सबको आप जोड़ेंगे तो 446 हुआ। यानी बिना ये पता किए और हम इसका सम ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज बिना पता किए, ये तो हमने, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने लिख दिया आसानी से। ये 18 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इन 18 का सम 546 ही होगा। आपको भरोसा नहीं है तो आप जोड़ के देख सकते हैं, ये इतना ही होगा। ठीक है। अब कोई ये कहे कि ये वेरीफाइड हो गया, इसको आप जोड़ सकते हैं, जोड़ के देख सकते हैं। जैसे पिछले दिन कहा था कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए, कुल भाजकों की संख्या निकालने का पिछली क्लास में हमने तरीका बताया था कि पावर को एक एक बढ़ा के गुणा कर देते हैं। तो पावर को एक एक बढ़ाते तो यहाँ 2 को एक बढ़ाने से क्या होता, 3, ये भी होता 3 और ये होता 2। तो 3 गुने 3 गुने 2 कितना होता, 18। तो 18 ये कुल भाजक होंगे और इन कुल 18 भाजकों की संख्या का योग जो होगा वो 546 होगा। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर अब ट्विस्ट क्या है, जो हमने कहा था कि इसमें कई सारे फॉर्मूले में ट्विस्ट भी है। एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा, और करके जोड़ के मैं खुद दिखा देता हूँ कि आपको तसल्ली हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि 30 के कुल भाजकों का योग क्या होगा। तो छोटा सा नंबर है, आसानी से आप कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। फॉर्मूले से क्या होगा। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, 30 के कुल भाजकों का योग क्या होगा। भाजकों का योग क्या होगा, क्या होगा, कुल भाजकों का योग क्या होगा। ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। 30 के कुल भाजकों का योग क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हल के रूप में 30 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5, 2 3 6 6 बचे 30, है ना। तो ये पावर एक एक हो गया, है ना। अब अभिष्ट योग क्या होगा फॉर्मूले के हिसाब से हमारा, अभिष्ट योग यानी रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू, दो पावर को एक बढ़ाना है तो एक से बढ़ के 2 -1 अपॉन नीचे 2 -1। 3 है, पावर को एक बढ़ाना है तो एक से बढ़ के 2 -1 अपॉन 3 -1। 5 है, पावर एक बढ़ाना है तो 5 का फॉर्मूले के हिसाब से ये 4 -1 3 अपॉन 1 3। यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, डिवाइडेड बाई 3 - 1 2, 8 बाई 2 4, और ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 25 में से गया 24, और 24 में 4 से भाग दिए तो 6। ये हो गया 4 या 12, 12 72। ये कुल योग इनका 72 होगा, ये ऐसा हमें फॉर्मूला कह रहा है। क्या वाकई 72 होगा, ये अब हम जोड़ के देखना चाहेंगे ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि हाँ जी 72 ही होगा। तो 30 के भाजक कौन कौन से, अब दूसरे मेथड से देखते हैं, दूसरी विधि से इसे चेक करके देखते हैं। छोटा नंबर है जो मैनुअल मेथड है, उससे 1 + 2 डिवाइड करेगा 30 को, 3 डिवाइड करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, और 10 करेगा, और 15 करेगा, और 30 करेगा। क्या इनका सम 72 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होंगे भाजकों की संख्या। कैसे, पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करना है, ये कल सीख चुके हैं आप पिछली क्लास में। 2 गुने 2 गुने 2, तो ये हो गया कितना, ये 8। तो इस तरह से ये 8 विभाजक हो गए, इनका योग 72 होना चाहिए। अब देखिए 1 2 3 3 6 और 5 11 6, 11 6 17, 5 22 के 2 हाथ में 1, 2 हाथ में 2, 2 1 3 1 4 और 3 7, देखिए 72 आ गया ना। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है और आप इससे आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा चीज अब ये है, ट्विस्ट ये है कि कोई कहता है कि हमें सारे भाजक में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, हमको तो सिर्फ विषम विभाजकों का योग बताना है, या हमें आप सम विभाजकों का योग बताइए। तो आप कैसे करेंगे, जैसे कहा जाए, यही ले लें कि 180 के सभी विषम विभाजकों का योग क्या होगा, सभी विषम भाजकों का योग क्या होगा।
भाजकों का योग क्या होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो हमने कहा था कि भाजकों की संख्या निकालने के लिए भी हम दो को रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब दो को रिजेक्ट करने से भाजकों की संख्या नहीं आती, तो जब संख्या ही नहीं आएगी तो उनका सम भी नहीं आएगा। तो इसलिए दो वाले टर्म को हम यहाँ भी हटा देंगे। तो यहाँ पे हल करने का तरीका ये है प्रश्न का सॉल्यूशन कि 180 को तो पहले हम लिख देंगे, कितना पीछे लिखा था, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1। अब अगर आपको विषम निकालना है तो आप इसको रिजेक्ट कर दो, और फॉर्मूला में इसको रिजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, विषम भाजकों का योग, बाकी के लिए फॉर्मूला लगा दो। विषम भाजकों का योग हो जाएगा कितना, योग होगा 3 का पावर 3 माइनस 1, पावर को एक बढ़ा के -1 करना है, अपॉन 3 -1, 5 का पावर 2 -1 अपॉन 5 -1, यानी ये हुआ 27 माइनस 1 कितना 26/2 13, और ये हुआ 25 माइनस 1 24/4 6, तिरछक 78। यही हुआ विषम भाजकों का योग। विषम भाजकों का योग निकालने के लिए हम दो और उसके टर्मिनोलॉजी को रिजेक्ट कर देंगे। यानी पिछले सवाल में ये जो हमने किया था 180 के कुल भाजकों का योग, यहाँ पे अगर हम दो वाले टर्म को हटा देंगे तो इसका मतलब ये भी हट जाएगा, तो ये दोनों रह जाएंगे, और ये दोनों रह जाएंगे तो ये पहला टर्म नहीं रहेगा। ये 13 इंटू 6 क्या हो गया 78। अब यहाँ देखते हैं कि क्या 78 वाकई है विषम भाजकों का योग। तो उसके लिए अब हम देखते हैं कौन कौन से विषम भाजक है। देखिए, एक है ये, एक ये है, 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 और एक ये है ना। तो ये सब विषम भाजक है। तो आप देखिए कि ये जो है कितना हो गया, 45 प्लस 15 कितना हो गया 60, 60 प्लस 9 69, प्लस 5 74, प्लस 3 77, प्लस 1 78। तो देखिए ये भी एक परफेक्ट फॉर्मूला है जिसके आधार पे आप कर सकते हैं, है ना। समझ आ रही बात कि विषम भाजकों का योग हमें निकालना है तो हम दो और उसके पावर को रिजेक्ट कर देंगे, है ना। सुंदर सी बात। अच्छा, कोई ये कहता है कि सम भाजकों का योग निकालना है, तो आप क्या करेंगे। तो अगर सम भाजकों का योग निकालना है तो ये नहीं कि विषम को रिजेक्ट करना है, कुल भाजकों के योग में से हम विषम भाजकों का योग घटा देंगे तो सम भाजकों का योग निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम करें 180 के, यही लिख देता हूँ सेम एग्जाम्पल, सभी सम भाजकों का योग क्या होगा, सम भाजकों का योग क्या होगा, भाजकों का योग क्या होगा। ठीक है, एक ही नंबर क्यों रिपीट करें, चलो थोड़ा दूसरा कर देता हूँ, नंबर को बदल देता हूँ, बदल दूं। ठीक है, नंबर को बदल देते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 150 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर हो गया, थोड़ा काम नहीं कर रहा है। वेल सो 150 के सभी भाजकों का सम भाजकों का योग हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो 150 जो है यहाँ पे देखिए, तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 150 को लिखेंगे हल, 150 को क्या लिखेंगे, तो 150 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10, 15 को 3 इंटू 5, और 10 को 2 इंटू 5, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, ये हो गया 2 3 जा 6, एंड 6 इंटू 25 इज 150। तो ये हो गया। अब विषम भाजकों का सम भाजकों का योग निकालना है तो ये करेंगे फॉर्मूला, इसलिए सम भाजकों का योग, सम भाजकों का योग बराबर क्या होगा, योग बराबर ये हो जाएगा 2 का पावर 2, है ना, -1 अपॉन 2 -1, फिर 3 का पावर 2 -1 अपॉन 3 -1, फिर 5 का पावर 2 -1 अपॉन 5 -1। ये कुल भाजकों का योग होगा। इसमें से विषम भाजकों का योग निकालने के लिए 3 का पावर 1 माइनस, ये दो टर्म होने चाहिए, इसको रिजेक्ट करना है, और ये 5 का पावर 2 -1 अपॉन 5 -1। अब आप देखिए कि इसमें से ये निकालना है, तो बेहतर नहीं होगा कि ये टर्म लिखने के बजाय हम ऐसा लिखें
कि ये सम वाले को लिख दें एक साथ, 2 का पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 जो भी आएगा डायरेक्ट, और इसमें से माइनस 1 लिख देते तो आराम से ये आ जाता है ना। और ये इधर लिख देते 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 एंड 5 स्क्वायर 1 माइनस अपॉन 5 माइनस 1। तो ये टर्म हमें लिखने नहीं पड़ते, क्योंकि यही चीज माइनस करना है तो इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपको ऊपर वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ऐसा करने से ऊपर वाला टर्म लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और हम नीचे वाले जो टर्म लिखे हैं इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है जब थोड़ी सी एक्सपर्टीज आपके पास आ जाए। कैसे? आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके ही आंसर लिख सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, 4 माइनस 1 3 अपॉन 1 दैट इज 3। तो सीधे सीधे आप लिख सकते थे वैसे, और वैसे करके हम सीधे आंसर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कि कैसे लिखना है। अब आप कैलकुलेट करिए, फिर कीजिए जरा कैलकुलेट, हम देखें कितना आपका आता है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। कॉपी पेन है आपके पास, आप लिख ही रहे हैं, तो कीजिए कैलकुलेट, देखते हैं हम कितना कैलकुलेट करके बताते हैं। आपका सही है तो वैसे करते हैं। तो ये आ गया 3, ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 बाई 2 4, ठीक है। और ये आ गया कितना, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब होगा ना, यहाँ पे पावर 1 बढ़ेगा तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब, ये क्यूब हो जाएगा है ना। ये 5 स्क्वायर, 5 का क्यूब 125, 125 माइनस 1 124 डिवाइडेड बाई 4 इज 31 माइनस 4 इंटू 31, यही आएगा, ये आखिरी वाले दो। अब इसमें से आप 4 इंटू 31 चाहें तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 3 रह जाएगा, यहाँ से माइनस 1 इंटू 4 इंटू 31, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कोई खास बात नहीं है। और ये हो गया 4 इंटू 31 क्या होता है, 124 इंटू 2 248, सम भाजकों का योग 248 होगा। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे, तो 100 दूसरी विधि से, दूसरी विधि, ये नंबर छोटे हैं तो दूसरी विधि थोड़ा वक्त लगा के लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर नंबर बड़े हों तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। अब 150 के कौन कौन से विभाजक होंगे, कितने विभाजक होंगे जी बताइए। तो विभाजक होंगे ये, पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 4 दूनी 8, 8 होंगे कुल विभाजक, नहीं 2 गुने 2 4 4 तिया 12, ये पावर एक बढ़ाना है, 12 होंगे टोटल। उसमें से विषम कितने होंगे, उसमें से विषम होंगे 3 गुने 2 6, 12 में से 6 विषम होंगे और 6 सम होंगे। तो ये आप कह सकते हैं। अब 12 जो विभाजक होंगे वो कौन कौन से होंगे, उनमें से हमें सम विभाजकों को निकालना है। तो कौन कौन से सम विभाजक होंगे, सम विभाजक होंगे ये 2 विभाजित कर देगा 150 को, फिर 4 करेगा नहीं करेगा, 6 करेगा 6 करेगा बिल्कुल, 25 6 के 150। उसके बाद कौन करेगा, 8 करेगा नहीं करेगा, 10 करेगा यस 10 करेगा। उसके बाद कौन करेगा, 10 के बाद 12 नहीं, 15 12 14 नहीं, 16 नहीं, 18 नहीं, 20 नहीं, 20 भी नहीं करेगा, तो कौन करेगा, 30 करेगा, 30 करेगा, और कौन करेगा, 60 करेगा क्या, 30 2 6 10 30, और उसके बाद 30 के बाद कौन विभाजित करेगा, 4 ही होंगे क्या, और एक 50 करेगा और एक 150 करेगा। अभी सब जो 48 हो रहे हैं क्या, जरा चेक करते हैं। 150 50 कितने हो गए, 200, 230 240 246 239 हो रहे हैं ना, बोलो। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं। तो ये सारा सवाल जो है, ये तरीका जो है बहुत ही सुंदर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके के आधार पे आप किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आप सीखे होंगे। अब एक टर्मिनोलॉजी इसमें और आता है जिसको हम कहते हैं वास्तविक विभाजकों का योग। तो वास्तविक विभाजकों का योग अगर निकालना होगा तब आप कैसे करेंगे। तो वास्तविक विभाजकों का योग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वास्तविक विभाजक में कौन कौन नहीं आते, 1 और n नहीं आते। वास्तविक विभाजक का योग निकालने के लिए
उसमें 1 और n नहीं आते। तो हम करते हैं अब एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 99 के सभी वास्तविक विभाजकों का योग क्या होगा। वास्तविक भाजकों का योग क्या होगा। भाजकों का योग क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, ये है 99 के सभी वास्तविक भाजकों का योग क्या होगा। अब आपका सॉल्यूशन क्या होगा बताइए। तो 99 को आप लिख सकते हैं, 99 को लिख सकते हैं 9 इंटू 11, 99 इंटू 100, और इसको और थोड़ा ब्रेक करें तो इसको 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 गुने 2500, और 9 को 3 स्क्वायर और 11 1 पावर। अब इसके वास्तविक विभाजकों का योग निकालना है, तो कुल विभाजकों के योग में से क्या घटाना है, 1 और 99 100। रिमेंबर पिछली क्लास में बताया था कि वास्तविक यानी प्रॉपर डिवाइजर में 1 और n को शामिल नहीं किया जाता, यानी 1 भी शामिल नहीं होगा और 99 100 भी शामिल नहीं होगा, तो उनको कुल भाजकों के योग में से घटाएंगे। तो अभिष्ट योग क्या होगा, अभिष्ट योग बराबर यही, यानी जो सम हमें चाहिए। तो उस सम में क्या होगा, इसका पहले कुल योग निकालें। कुल योग कैसे निकालते हैं जी, पावर को एक बढ़ा करके और ये माइनस करते हैं। 5 को एक बढ़ाया यानी 2 था तो पावर 3 कर दिया अपॉन 5 माइनस 1। 3 का भी पावर एक बढ़ा दिया 3 अपॉन 3 माइनस 1। 11 का भी पावर एक बढ़ा दिया -1 अपॉन 11 माइनस 1। अब ये कितना होगा, ये कैलकुलेशन आप देखिए। तो ये हो गया 8 माइनस 1 7 7, ये 125 माइनस 1 अपॉन 4 दैट इज 31। अभी क्या था, ये 27 माइनस 1 26/2 कितना हो गया 13, और ये हो गया 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120, 120 बटा 10 यानी 12। अब इनको गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 13 7 जा 91, 91 इंटू 12 कितना होगा, तो 12 1 जा 12 एंड कैरी 1, 12 9 जा 108 एंड 1 109 मल्टीप्लाई बाई कितना 31। सो ये हो जाएगा, अब 31 से मल्टीप्लाई करो, 31 2 जा 62 कैरी 6, ठीक है, एंड 31 9 जा 310 माइनस। तो अभिष्ट योग में हमें माइनस भी करना था, तो माइनस क्या करना था जी, माइनस करना था हमें यहाँ पे 99 100 प्लस 1, ये माइनस करना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, इसमें से माइनस करना था, ये कुल योग हुआ ना, हमें निकालना था वास्तविक विभाजकों का योग। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हमें -1 भी करना था, से माइनस करना था हमें 9901, ये नहीं चाहिए था, तो ये इसमें से हमें माइनस करना है 9901 इस प्रोडक्ट में से। तो ये आ गया इतना -9901 इज इक्वल टू 23951, ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे करना है, इस तरह से वास्तविक विभाजकों का जब योग पूछा जाए तो आपको उसमें से घटा लेना है कौन कौन संख्या, 1 और n। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट वाली जो बात हमने कही थी वो भी थोड़ा सीख लीजिए। वैसे जैसे मान लीजिए 3 के सभी भाजकों के गुणनफल क्या होंगे 30 के। प्रश्न ये हो जाए कि 30 के सभी भाजकों का गुणनफल का कितना होगा, सभी भाजकों का गुणनफल कितना होगा, भाजकों का गुणनफल कितना होगा। छोटा नंबर इसलिए ले रहा हूं, है ना, छोटा नंबर इसलिए ले रहा हूं ताकि वेरीफाई भी किया जा सके। गुणनफल कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। ये तो 30 के अभी हम फैक्टर लिखें तो क्या लिख सकते हैं बताइए, 30 के 2 गुने 3 गुने 5 ऐसा लिखा। अब इनका गुणनफल क्या होगा, फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, इसलिए अभिष्ट गुणनफल, फॉर्मूला है हमारा अभिष्ट गुणनफल, क्या फॉर्मूला है कि n का पावर n टू द पावर हाफ ऑफ p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू r प्लस 1, ऐसे है ना। तो यहाँ पे n के जगह पर क्या है, n के जगह पे है 30,
P के जगह पर क्या है 1, Q के जगह पे भी 1, R के जगह पे भी 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होगा, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 30 का पावर 4। 30 का पावर 4 कितना हो गया, 3 का पावर 4 81, और एक जीरो का 4 जीरो, यानी 30 के सभी गुणनफलों का जो होगा वो होगा 81 8,10,000। कैसे इतनी बड़ी रकम, सोच के भी लगता है आश्चर्य कि अच्छा इतना हो के जाएगा। देखते हैं, इसलिए बड़ा नंबर नहीं लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ा नंबर क्यों नहीं लिया। 30 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 30 के भाजक होंगे कौन कौन से बताइए। 30 के भाजक होंगे 1 2 3 5 6 10 और कौन कौन से 15 और 30, ये होंगे। अब इनको गुणा जब करेंगे, इसलिए गुणनफल क्या होगा इनका, गुणनफल समझने के लिए, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए हम कर रहे हैं ऐसा। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 6 गुने 10 गुने 15 गुने 30। अब देखिए ये 15 छक्के 90, ये दोनों को गुना करें तो 90 हो जाएगा, तो एक जीरो और आ गया, 2 जीरो यहाँ पहले से। 90 का एक जीरो 9, 90 का 9 और मिल जाएगा 9 इंटू यहाँ से 3 27, और 5 इंटू 2 एक 10 यहाँ से आएगा, बोलिए गुणा करेंगे तो एक जीरो यहाँ से आएगा 90 में, और एक 10 यहाँ से आएगा, तो एक जीरो 2 जीरो एक 3 जीरो एक 4 जीरो, 4 जीरो तो आखिरी में आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 होगा तो उसमें तो एक ही रहेगा, एक को 3 से गुना करेंगे तो 3, और यहाँ 15 छक्के 90 में क्या आएगा 9, तो 3 यहाँ से जो मिला 9 यहाँ से मिला वो क्या हो गया 27, और 27 यहाँ 81, तो देखिए कि ये 4 जीरो आ ही गया और 81 भी आ ही गया। तो इस तरीके से ये सारे गुणनफल इतने होंगे, हमने फॉर्मूले से भी कर दिया और इससे भी कर दिया। तो कहीं पर भी अब इसमें भी विषम गुणनफलों को निकालना होगा तो सम वाले को रिजेक्ट कर सकते हैं, और सम वाले को रिजेक्ट कर देंगे तो विषम गुणनफल कितने होंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने वो सारी चीजें सीख ली जिसकी मैंने इस वीडियो के शुरू में वादा किया था। और एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कहा जाए ये कि आप वास्तविक विषम विभाजकों का योग निकालिए, तो उसमें भी आपको ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा कि जो नंबर हमें जिसका योग निकालना है उसमें विषम विभाजक योग हैं कि नहीं है। अब जैसे 99 में कहा जाए कि वास्तविक विषम विभाजकों का योग बताइए, तो उसमें से हम क्या करते, उसमें से विषम विभाजकों का योग जब निकालते तो उसमें से 99 को नहीं घटाते, सिर्फ 1 को घटाते, क्योंकि 99 विषम है ही नहीं, वो उसमें विषम में जुड़ा ही नहीं होगा, तो माइनस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम विषम विभाजकों का योग निकाल लिया, उसके बाद वास्तविक विषम विभाजकों का योग निकालने के लिए 1 तो विषम है ही है, 99 विषम नहीं है, ठीक है ना। ऐसे अगर कोई नंबर ही होता जैसे 343, तो इसका अगर हम निकाल रहे होते तो 343 भी विषम है, 1 भी विषम है, तो दोनों का सम घटा देते। तो इतनी चालाकी तो आप में होगी ही होगी, इतना ध्यान रखना ही होगा आपको, और इतना ध्यान रखेंगे तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मुश्किल से मुश्किल, और वो सारे आप कर सकते हैं बिना हकीकत में भाजकों को निकाले। आप उनका संख्या भी बता सकते हैं, उनका योग भी बता सकते हैं, उसमें विषम का भी योग बता सकते हैं, सम का भी योग बता सकते हैं, विषम वास्तविक विभाजकों का योग बता सकते हैं, सम वास्तविक विभाजकों का योग बता सकते हैं। ये सारी चीजें आप बिना भाजकों को वास्तविक रूप से पता किए ही आप उनका सारे ये योग बता सकते हैं और गुणनफल भी बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने बहुत अच्छी चीज सीखी होगी। अगर आपने सीख ली है तो और आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको अभी भी कहीं संदेह है तो भी लिखिए कि क्या संदेह है, हम उसे दूर करेंगे, ये हमारा काम है ना। सो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो और आप इसी तरह से खुशी आनंद पूर्वक रहें, वीडियो को देखते रहें, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको पता ही है कि उसके बाद बेल आइकन को दबाना होता है ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे। मेरा वादा है आपसे कि हम पूरी मैथमेटिक्स आपको इस चैनल पे बताएंगे और सारी डिटेल में बताएंगे,
हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ये मेरा समर्पण है। थैंक यू वेरी मच।